के अध्यक्ष श्री गुरदेव सिंह जी से कि वे सर जो एप्लीकेशन प्रपोज कर रहे हैं नहीं बना देंगे सर डीसी साहब फॉरवर्ड करो सोल पंचायत गायत्री दत्त यहाँ पर जो मंदिर की बात कर रहे हैं आरती लास्ट भी 2018 में जनमंच हुआ था, हमने वहाँ भी अपने श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार जिन्होंने 3 वर्ष पूर्ण किए हैं और इन 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के आम जन भावना, आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कोशिश की है और वो हल भी हुई हैं। तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने, चाहे वो शहरी निकायों के चुनावों की बात हो, चाहे वो पंचायती राज चुनावों की बात हो, अभूतपूर्व जो सहयोग दिया है उसके कारण पंचायतों में भाजपा समर्थित लोग जीत करके आए हैं। ब्लॉक समिति में कांग्रेस बिल्कुल थोड़े से ब्लॉक समिति में सिमट करके रह गई है। भाजपा समर्थित बीडीसी भी हिमाचल प्रदेश में 70 से अधिक स्थानों पर काबिज हुई है। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि जिला परिषद के चुनावों में भी 11 जिलों में जो चुनाव हुए थे उसमें अधिकतर स्थानों पर एक आधे स्थान को छोड़ करके भाजपा समर्थित चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता ने प्रगतिशील योजनाओं और नीतियों के ऊपर अपनी मोहर लगाई है। जहां तक आप पूछ रहे हैं कि आने वाले जो बजट सत्र है उसमें कांग्रेस भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। विपक्ष का ये धर्म है, विपक्ष घेर सकती है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है, ना नीति है, ना नेता है, ना योजना है। वो घेरने के लिए ही घेरने की बात कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। श्री जयराम ठाकुर जी निरंतर हिमाचल प्रदेश को प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जा रहे हैं। सर आज जनमंच हुआ सर, कितनी शिकायतें और से कितने का निपटारा हुआ? मैं देख रहा था कि जो चंबा के सरोल में आज जनमंच अभी कुछ देर पहले ही संपन्न हुआ है। लोगों में बहुत उत्साह था, लोगों में विश्वास से वो भरे हुए थे। अपनापन, अपनी सरकार की भावना को लेकर के ऐसा भाव उनके चेहरे पर मुझे दिख रहा था। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्री जनमंच में, जनमंच से पहले भी इस इलाके के साथ में लगती पंचायतों में प्री जनमंच हुआ। वहाँ पर लगभग 149 समस्याएं आई थी। अधिकतर को ही प्रशासन ने, अलग अलग विभागों ने मौके पर निपटाया था। शेष 40 जो समस्याएं थी उनको भी निपटाने के लिए योजना बनाई गई है। लगभग 109 समस्याएं जो थी उनको हल किया गया था। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो लगभग 40 और 50 के लगभग यहाँ समस्याएं आई, उनको भी अधिकतर को हल कर दिया गया है। हाँ, कुछ पेचीदगियाँ कुछ समस्याओं में रहती हैं, उसके लिए जिलाधीश महोदय है, उपमंडलाधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, अलग अलग विभागों के अफसर साहिबान हैं, वो आने वाले समय में उनको हल करते हैं। तो आज का जनमंच सफल रहा है। सर दूसरे में ये देखा गया है कि चाहे कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा सरकार और विपक्ष में बैठे कांग्रेस के, किसी भी विधायक का कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा, ना ही उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। जबकि IGMC शिमला में 3 डॉक्टर जो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी संक्रमित पाए गए, तो उसके बाद वो संक्रमित पाए गए। इसके बारे में सर आप बताएंगे। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के वैज्ञानिकों को हम बधाई देना चाहते हैं।
कि जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया और लाखों की संख्या में देश में लोगों ने इस इंजेक्शन को लगवाया। मैं ये तो सबसे पहले ये बात करना चाहता हूँ। दूसरा, आपने कहा है कि कुछ कोरोना के इस इंजेक्शन को लगाने के बाद भी संक्रमित हुए हैं। मेरे पास इसकी कोई अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अधिकतर जिन्होंने इंजेक्शन लगाया है वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं और वो अपने काम में जुट गए हैं। हो सकता है कि शरीर में की रचना अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। छोटा मोटा घंटे 2 घंटे के लिए बुखार आ रहा होगा, पीसीएम लेने के बाद वो ठीक हो गए हैं, परंतु जो वैक्सीन भारत सरकार ने, वैज्ञानिकों ने बनाया, इसका श्रेय मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं। चौथा, आप पूछ रहे हैं कि विधानसभा का सत्र लगने वाला है, उसमें क्या ऑनरेबल एमएलएज का टेस्ट होना ज़रूरी है। जो कोविड के नियम होंगे उनकी पालना हम करेंगे, जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक अपना हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है सर, लेकिन क्या रहता है कि धरातल के ऊपर जब वो लोग अप्लाई करते हैं, उद्योग विभाग से भी हो जाता है, लेकिन सर जब बैंक में वो केस जाता है तो बैंक में बहुत सी प्रॉब्लम आती है सर। हो सकता है, परंतु हिमाचल प्रदेश की जो कुल जानकारियां मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की प्राप्त हुई हैं, कोरोना के समय ऐसे नौजवानों को नया जीवन दान देने का काम इस योजना ने दिया है। आपके यहाँ पर ही मैंने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कहीं पर जिम लगाए गए हैं, कहीं पर होटल रेस्टोरेंट्स का काम शुरू किया गया है, कहीं पर शटरिंग का काम शुरू किया गया है, स्वरोजगार। हो सकता है कि जब मामले बैंक में जाते हैं तो बैंक के अधिकारी उस व्यक्ति की स्थिति क्या है उसका आंकलन जरूर लेते होंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ, परंतु योजना हिट हुई है।